बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। हर किसी की निगाहें हैं आखिर किस सीट से कौन उम्मीदवार बनेगा। इस बीच सिवान जिले के सभी विधानसभा सीट को लेकर एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की एक सूची वायरल हुई है। इस सूची ने पूरे इलाके में सियासी हलचल मचा दी है। हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसके करीब है। इस सूची में सिवान जिले की विधानसभा सीटों सिवान सदर, बड़हरिया, रघुनाथपुर, दरौली, जरदेवी, दरोंदा, गोरियाकोठी और महाराजगंज के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा मंगल पांडे के नाम को लेकर है, जिन्हें सिवान सदर सीट से उम्मीदवार बताया गया है। सिवान सदर सीट को लेकर पहले से ही अटकलें तेज थी कि बीजेपी इस बार यहां बड़ा चेहरा उतार सकती है। ओसामा साहब की लोकप्रियता और राजद की मजबूत मुस्लिम यादव समीकरण के सामने बीजेपी को एक प्रभावशाली ब्राह्मण नेता की जरूरत थी और इसके लिए मंगल पांडे से बेहतर कोई विकल्प नहीं दिखा। मंगल पांडे इस समय बिहार बीजेपी के कदावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने पहले भी सिवान जिले में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काफी काम किया है। पार्टी का मानना है कि उनका प्रशासनिक अनुभव, साफ छवि और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तालमेल एनडीए के लिए सीट जीतने का आधार बन सकता है। वायरल लिस्ट के मुताबिक बड़हरिया सीट पर एनडीए ने जेडीयू के पुराने नेता श्याम बहादुर सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वे इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं और अपने इलाके में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। हालांकि पिछले चुनावों में उन्हें हार मिली थी। वायरल लिस्ट का मुताबिक रघुनाथपुर सीट से जेडीयू ने युवा चेहरा जीशु सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी की है। इस सीट पर राजद से ओसामा साहब के चुनाव लड़ने की संभावना के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेडीयू का मानना है कि जीशु सिंह युवा, ऊर्जावान और इलाके में सक्रिय नेता हैं, जो एनडीए की छवि को मजबूत कर सकते हैं। पार्टी ने यहाँ नया चेहरा देकर जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। ऐसे में लोजपा के रईस खान का पत्ता साफ हो सकता है। दरौली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार जनक चमार पर दावा लगाया है। वे वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी ने इस सीट से एक बार फिर से दलित समाज को साधने का प्रयास किया है। दरौली सीट से माले के सत्यदेव राम जी उम्मीदवार लगभग तय मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी ने मुकाबले को सीधे बराबरी पर लाने के लिए मंत्री स्तर के चेहरे को उतारने का फैसला किया। वायरल लिस्ट के मुताबिक जीरादोई सीट पर एनडीए ने जेडीयू के नम्रता कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया है। महिला उम्मीदवार को उतारकर जेडीयू ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि नम्रता कुशवाहा की साफ छवि और स्थानीय स्तर पर पकड़ उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाती है। दरोंदा सीट पर बीजेपी ने ब्यास सिंह को मौका दिया जा सकता है। वे संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं और स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दरोंदा में बीजेपी की पकड़ पारंपरिक रूप से रही है, इसलिए पार्टी ने यहाँ कोई बड़ा प्रयोग नहीं किया। वहीं गोरियाकोठी सीट से देवेश कांत सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देवेश कांत सिंह पार्टी के पुराने नेता। वायरल लिस्ट के मुताबिक महाराजगंज सीट से जेडीयू ने हेमनारायण साहब पर भरोसा जताया है। वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े और संगठन में उनकी गहरी पेट है। एनडीए ने इस सीट पर भी जातीय संतुलन का ध्यान रखते हुए साहब को टिकट दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन में राजद की ओर से ओसामा साहब, माले से सत्यदेव राम जैसे उम्मीदवारों के नाम चर्चा में है। राजद और माले के तालमेल से सिवान जिले के कई सीटों पर एनडीए को कड़ी चुनौती मिल सकती है। खासकर मुस्लिम यादव वोट बैंक वाले क्षेत्रों में मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार चुनाव सिर्फ इन उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि जाति और स्थानीय समीकरणों पर भी निर्भर करेगी। बीजेपी और जेडीयू ने इस बात का ध्यान रखा है कि हर सीट पर अलग अलग वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। अब देखना ये होगा कि एनडीए की यह रणनीति सिवान की राजनीति में कितना कारगर साबित होती है। लेकिन एक बात तय है, सिवान की सियासत में इस बार चुनाव बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ओसामा साहब जैसे उभरते युवा नेता हैं, तो दूसरी तरफ मंगल पांडे जैसे अनुभवी चेहरे, जो जिले की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि बीजेपी या एनडीए की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।